हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, दो बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। दोस्तों, दोनों न्यूज़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता, जो भी न्यूज़ आता, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, थोड़ा दिन पहले दुबई गवर्नमेंट ने एक ऐलान की थी और बताया था कि मान लिया अगर आप मोहरे में कंप्लेन करते हो, आपको पता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, कंपनी आपको कैंसिल नहीं कर रही है, कंपनी जॉब चेंज नहीं करने दे रही है, कंपनी वीज़ा का पैसे मांग रही है, इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम आता है वर्करों को, या फिर कंपनी को भी प्रॉब्लम आता है वर्कर से। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए दोस्तों मोहरे को रखा गया है। दुबई गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट ने मोहरे को रखा गया है। आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हो मोहरे में, वहाँ पे एडवाइज़र लोग बैठे होते हैं कानूनी मदद के लिए, आपको भी एडवाइस करेंगे और कंपनी को भी एडवाइस करेंगे। तो दोस्तों, उसी ने एक अपडेट जारी करके बताया था कि अगर आप कोई भी यहाँ पे बेसिकली वर्कर के लिए ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, उसमें बताया गया था कि अगर कोई भी गलत जानकारी आप दे देते हो, मान लिया आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी उसमें आपके एग्रीमेंट में 800 दिरहम है और आप बोलते हो कि नहीं मेरी सैलरी है 1000 दिरहम, 1200 दिरहम, तो दोस्तों उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको फ़ाइन भी आ सकता है। तो क्लियर बता दिया था कि आप एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप कुछ बोलोगे, उसमें जानकारी दोगे, तो वो लोग एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही आप अपना डिटेल बताते हो तो सारा जो डिटेल है उनके कंप्यूटर में खुल जाता है। आपका जो भी एग्रीमेंट में लिखा होता है, आपकी बेसिक सैलरी क्या है, ट्रांसपोर्टिंग देगी कि नहीं, लीव सैलरी देगी कि नहीं, छुट्टी देगी कि नहीं, सारे डिटेल उसमें लिखा होता है। तो इसीलिए दुबई गवर्नमेंट भी और मोहरे ने भी ये बेसिकली ऐलान की थी और बताया था कि कोई भी अगर गलत जानकारी देगा तो उस पर बड़ा फ़ाइन आ सकता है, पहला। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, इसी से रिलेटेड कुवैत में एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। आपने भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि पिछले एक साल में, ठीक है, पिछले एक साल में 40,000 लोगों को निकाला गया है कुवैत से, ठीक है, पहला। दूसरा जो बताएगा कि पिछले 4 महीने में 11,000 लोगों को और निकाला गया। क्या कारण है? और पिछले 3 दिनों में, पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा भी दे रहा हूँ, पिछले 3 दिनों में 600 कुछ लोगों को और निकाला गया है। इसका मेन कारण है यही, मतलब जो एग्रीमेंट के खिलाफ वायलेशन, मतलब गवर्नमेंट का जो रूल है उसका वायलेशन किया ये लोग। अब ये पता नहीं कि किस कंट्री का कितने लोग हैं, मतलब ज़्यादातर एशियाई नागरिक उसमें लिखकर आ रहा है। तो जैसा मैं बताया दोस्तों कि एक कंट्री अगर कोई भी किसी कंट्री का कोई रूल नियम निकालती है, तो लगभग जितने भी ओमान, सऊदी, बहरीन, कुवैत, जितने भी कंट्री है, दुबई, जितने भी कंट्री है जिस चीज़ का, सारे लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको चलना है तो आप एग्रीमेंट के हिसाब से चलना, क्योंकि कुवैत सरकार ने एक्शन लेने का प्लान कर दिया है। लगभग 40-50 हज़ार लोगों को एक साल के अंदर निकाल भी दिया है। पिछले 6 दिन के अंदर, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, कि 600 कुछ लोगों को भी डिपोर्ट कर दिया गया, सीधा कंट्री से बाहर भेज दिया गया है। तो आप अगर दुबई में रह रहे हो दोस्तों, क्योंकि दुबई के बेसिकली मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, तो आप यहाँ पे अपने एग्रीमेंट के हिसाब से चलना। आप बिल्कुल गलत जानकारी मोहरे में आप कंप्लेन नहीं करना, नहीं तो आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ।